हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम पेज 65 के फिगर इट आउट के कुछ सम्स करेंगे। तो फिगर इट आउट का फर्स्ट सम क्या है बेटा, ऐड द फॉलोइंग इजिप्टियन न्यूमेरल्स। ठीक है, अब हमें जो है इन दोनों को ऐड करना है। तो बेटा इन दोनों को ऐड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इजिप्टियन न्यूमेरिकल्स में, ये इजिप्टियन न्यूमेरिकल्स है, इसमें 1 का सिंबल ये होता है, 10 का सिंबल ये होता है, 100 का सिंबल ये होता है, 1000 का सिंबल ये होता है, 10,000 का ये होता है। इस तरीके से 10⁻⁷ तक के हमें सिंबल दिए हुए हैं। तो बेटा अब हमें ऐड करना है। अब जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मैं इसको कैसे ऐड करूँगी बेटा, अब मुझे पता है मेरा 1 का सिंबल, मतलब 1 जो है उसका सिंबल दिस है, एक लाइन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐड करूँगी, यहाँ से ऐड करना शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 में मैं ये ऐड करूँगी, 8 में 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास 15 आ गया। तो मैं 15 को कैसे लिख सकती हूँ बेटा, 15 को लिखने के लिए मैं पहले तो ये 1 लिखूँगी, 1 2 3 4 5। 5 के लिए मैंने ये लिख दिया। अब मेरे पास 10 भी है। अब 10 के लिए मुझे 10 लाइंस डालने की ज़रूरत नहीं है। 10 के लिए मैं क्या लिख दूँगी, मैं ये सिंबल बना दूँगी। ठीक है बेटा, मैंने ये सिंबल बना दिया। तो ये मेरा बन गया 15, मतलब 10 11 12 13 14 15। ओके बेटा, क्लियर है। मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगी कि जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने सिर्फ इनको और इनको लिया। ओके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने ये और ये इन दोनों को ऐड किया। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरे पास 15 आया। तो 15 का मतलब हुआ 10 का सिंबल मेरा ये है बेटा। ठीक है, तो 10 11 12 13 14 15, मतलब इसको और इसको ऐड करने के बाद मेरी ये डिजिट आ रही है। ठीक है बच्चे, उसके बाद मैं आगे देखती हूँ, ये क्या है, 10⁻², मतलब 100 है ये। तो मैं इसको ऐड करूँगी, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 और 100 साथ में आ रहा है। तो एक 100 को तो मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगी। ठीक है, और अब जो 1000 आ रहा है बेटा, तो 1000 का मेरे पास क्या है सिंबल, 1000 का सिंबल मेरे पास ये है। ओके बेटा, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें 1000 का सिंबल लगा लूँगी। ये हो गया मेरे पास 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, 1000 और मतलब 1000 प्लस 100 आ गया। ठीक है, अब 100 को तो मैंने लिख दिया, पर 1000 को मैं क्या करूँगी, 1000 को बेटा मैं इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दूँगी, 1000 को, मतलब यहाँ पे मैंने 1000 को, 1000 मतलब ये है, इसको मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे और भी साइन है। तो जो मेरा 1000 आया बेटा, वो मैंने इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ओके बच्चे, क्लियर है। दोबारा बताती हूँ, ये हो गया मेरा 100 100 प्लस 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100। 1100 में जो 1000 है वो तो मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है बेटा, एक मैंने ये सिंबल और लगा दिया, क्योंकि ये भी तो इसमें ऐड होगा। और जो एक 100 मेरे पास बचा, उसका मैंने यहाँ पे एक ये सिंबल लगा दिया। ओके बच्चे, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सबको काउंट करूँगी। तो अब ये मेरा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब क्या हो गया, मुझे ये सिंबल मिल गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, 1000, अब ये 1000 है ना, अब ये बन गया 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000। और 10000 का सिंबल क्या है मेरे पास बेटा, ये है। तो मैं ये सिंबल लगा दूंगी। बेटा क्लियर हुआ आपको ये सम। ओके बच्चे, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो एक नई चीज़ करी है, जब मैंने इन सबको काउंट किया
तो एक कैरी फॉरवर्ड आया मेरे पास दिस, जो आगे जाके इनके साथ ऐड हो जाएगा। ओके बच्चे, और जब मैंने इन 10 को ऐड किया तो मेरा 1000 की जगह 10,000 बन गया, और 10,000 का सिंबल बेटा मेरा ये है। ओके बेटा, तो हमारा ऐड करके जो आंसर आएगा बेटा वो ये होगा। उसी तरीके से हम अपने सेकंड सम पे चलते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 है। तो अब मेरे पास तो 1 के बाद 10 है, 6 तो मेरे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं 6 लाइन डाल दूंगी। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये मेरा हो गया, 6 लाइन आ गई। अगर मेरे पास 10 होता तो मैं 10 का सिंबल बना देती, पर 6 है तो 6 लाइन्स आ गई। उसके बाद 10 का क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110 120। अब 120 का मतलब क्या है, 10 और 20। ठीक है, ये हो गया 10 और 20। और जो 100 आया वो 100 क्या हो गया, 100 का 100 हो गया। चाहे मैं 100 यहाँ कैरी फॉरवर्ड करूँ, यहाँ पे कोई 100 वाला है ही नहीं जहाँ मैं 100 में ये ऐड कर दूँ, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, 100 को मैंने 100 रहने दिया। उसके बाद मेरे पास ये 1000 वाला है, तो ये बेटा मैंने 1000 वाला लगा दिया। ठीक है, इस 100 को मैंने कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा यहाँ पे 100 वाला कोई है नहीं। अगर कोई 100 वाला होता तो मैं इस 100 को उस 100 में ऐड कर देती। ओके बेटा, क्लियर है? आई थिंक आपको ये सम समझ आया होगा। अब आते हैं अपने सेकंड सम पे। तो बेटा हमारा सेकंड सम क्या कह रहा है, इसमें 2 ही सम थे बेटा, फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड हमारा क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग न्यूमेरल्स दैट आर इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। अब हमारे पास बेस 5 सिस्टम पे हमें इसको ऐड करना है। तो अब हम अपने बेस 5 सिस्टम पे चलते हैं। बेटा ये सब सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा सिंबल जो है कौन से नंबर को डिनोट करता है। तो अब मेरे पास क्या है, 5 raised to the power 0 मतलब 1, ये 1 की वैल्यू है। तो मैं इस पे ही चलती हूँ, 1 2 3 4 ही है मेरे पास, 5 तो बॉक्स है ही नहीं। अगर 5 होता तो ये ट्रायंगल का जो है बन जाता स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल ही रहेगा। तो ये मैंने ऐसे ये बना दिया 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ये हो गए मेरे। उसके बाद आ गई मैं अपने स्क्वायर पे। स्क्वायर है 5 5 10 15। अब ये भी 15 है, 25 नहीं है, नहीं तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता। तो ये ऐसे आ जाएगा 5 10 20। ठीक है बेटा, इसमें कैरी फॉरवर्ड तब होगा जब 5 से ज़्यादा होंगे। जैसे अब ये मेरे हेक्सागन कितने हैं, हेक्सागन है 25 25 25 25। तो ये 3 मुझे हेक्सागन बनाने होंगे यहाँ पे। 1, इसमें कोई डिजिट जो है बेटा वो आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं 25 + 25 + 25 करूँ तो 75 आएगा। 75 की तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, अगर होता तो मैं बस सिंबल चेंज कर देती। उसी तरीके से सर्कल का है मेरे पास 125। तो 125 125 125 125, ये तो 625 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 4 सर्कल लग जाएंगे। ओके बेटा, तो इसमें जो है कोई चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं की। 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल ही आ गए। 3 हेक्सागन है, तीनों हेक्सागन आ गए। 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर आ गए। 4 ये ट्रायंगल हैं, तो 4 हमारे ट्रायंगल आ गए। इसमें कोई भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। ओके बेटा, क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।